हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पुश ऑन इनसाइड टुगेदर। तो हमने काफी कुछ इंग्लिश में कवर कर लिया, लगभग हमने 2 चैप्टर कवर करे, काफी कुछ तो अभी नहीं करा है। 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं और साथ ही में उन चैप्टर्स का हमने क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप ये भी कवर हमने कर लिया है। तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का, हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट ही चैप्टर का नाम है, उसी वजह से इस बुक का भी नाम फर्स्ट फ्लाइट ही पड़ा है, जिसके 2 पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। तो हम हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है हमारा पार्ट 1 है फर्स्ट फ्लाइट का, वो हम पढ़ने वाले इस वाली वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके हमारे 2 पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन। तो हमारे जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसको लिखा है लेम ऑफ फ्लैहर्टी। तो इन्होंने लिखा है, हमारे राइटर है, इनकी अगर हम बर्थ की बात करें, मतलब लिविंग लाइफ की बात करें, 1896 से 1984 तक इनकी लाइफ रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के, कि भाई ये चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अगर आप समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो क्वेश्चन आंसर आराम से हैंडल कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो हमने पढ़ाई नहीं था, ये तो हमने पढ़ाई नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके अंदर से ही ज्यादातर एग्जाम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन हिज लेट्स। लेट्स देखो यहां पर बोला गया चोटी को। ठीक है, तो यंग सीगल होती है ना, वो क्या होती है, अकेली बैठी होती है। वहां पर जो चोटी होती है, शिखर होता है, ठीक है, वहां पर वो अकेली बैठी होती है। हिज पेरेंट्स, 2 ब्रदर एंड अ लिटिल सिस्टर हैड फ्लोन अवे द प्रीवियस डे। तो वहां पर जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं यंग सीगल के। सीगल ये एक पंछी होता है जो आसमान में हल्का हल्का उड़ सकता है, ज्यादा नहीं, मुर्गी की तरह कह सकते हो। उड़ तो सकता है लेकिन इतना भी नहीं उड़ सकता कि बहुत ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, मुर्गी तो ज्यादा हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत उड़ पाती है वो तो। मतलब ये सीगल ऐसे होते हैं कि वे उड़ भी सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीगल की हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये वैसे लुकिंग इनकी ऐसी होती है, बत्तख टाइप की। खैर वो सब छोड़ो, आप सर्च कर लेना गूगल पे आके सीगल कैसा दिखता है। ठीक है, या फिर आप ये बगल में स्क्रीन देख रहे हो, या ये ऐसा ही दिखते हैं सीगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा शुतुरमुर्ग टाइप समुद्री मुर्गा होता है, बोल सकते हैं इसको हम, सीगल को हिंदी में बोलते हैं समुद्री मुर्गा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, द 2 ब्रदर एंड द सिस्टर हैड रन टू द एज ऑफ द लेट्स। तो जो वो उसके भाई बहन होते हैं ना, जो जहां पर वो बैठा होता है, वो शिखर पे बैठा होता है, सिलबट्टा टाइप, मतलब ये एक शिखर होता है, एक पहाड़ टाइप पे बनी रहती है, जहां नीचे पानी बह रहा होता है समुद्र का। ऊपर यहाँ पे हमारे पूरी पहाड़ टाइप में है, नीचे समुद्र का पानी बह रहा होता है, तो वहीं वो ऊपर बैठा होता है। तो उसके भाई बहन वहीं पर ही उसके आसपास उड़ रहे होते हैं, जैसे पंछियों में होता है ना, राउंड लगाते हैं, तो वैसे ही उसके भाई बहन वहां पे उड़ रहे होते हैं। ठीक है, दे फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। वो अपने पंखों को फ्लैप करते हैं और उड़ते हैं उसके आसपास, कभी दूर जाते हैं, कभी पास आते हैं। ठीक है, उसके भाई बहन जो होते हैं यंग सीगल के। The young seagull also ran to the last and tried to flap his wings. तो वो क्या करता है, जो यंग सीगल होता है वो भागता है, जैसे मान लेते हैं ये बुक है, नाम दिख रहा है बुक का। ठीक है, यंग सीगल होता है, मान लो ये रहा यंग सीगल, वो भागते भागते यहाँ तक आता है और फिर वापस चले आता है। मतलब यहाँ पे समुद्र है नीचे, वो यहाँ से छलांग लगा के उड़ सकता है, लेकिन भागते भागते उड़ूंगा 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 उड़ूंगा, ठीक है, उड़ते उड़ते मतलब यहाँ तक आके छलांग लगाने की सोचता ही है कि नहीं भाई वापस। ये बिल्कुल कह सकते हैं नोबिता की तरह है। ठीक है, वैसे नोबिता हीरो तो है, लेकिन वही है डोरेमोन के साथ। खैर डोरेमोन पे नहीं जा रहे, यहीं पर रहते हैं। तो बट ही बिकेम अफ्रेड। वो जैसे ही यहाँ तक भागते भागते आता है, वो अचानक से डर जाता है, नहीं 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 वापस चलो, गिर जाओगे। ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। तो लाइफ में क्या होता है, कई बार हम कुछ कर नहीं पाते ना, तो हम दोषी ठहरा देते हैं अपनी किस्मत को, कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो यहाँ पर ये वैसे ही अपने पंखों को दोषी ठहरा देता है कि मेरे पंख मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ये पंख जो है यही सपोर्ट नहीं करते, वो ऐसा बोल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। he feared that he would fall down into the sea. वो इस बात से डरता है कि भाई अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा, उड़ नहीं पाया तो समुद्र में ही तो गिरेगा, और समुद्र में गिरा तो गेम ओवर, मर जाएगा। So he ran back to the hole under the leads. तो जो चट्टान टाइप में बना रहता है, लेड्स बनी रहती है, ठीक है, जो सुराख होता है वहां पे, वो उसी के अंदर होल में जाके घुस जाता है। ठीक है, जो पंछी होते हैं एक मतलब गड्ढे वगैरह बना लेते हैं, पहाड़ वगैरह में बनाते नहीं है, मतलब ढूंढ लेते हैं
बना कहाँ से पाएंगे, चौंच से पहाड़ कैसे खोदेगा वो, ठीक है। तो वुड पैकर होता है वो, तो दीवार में नहीं, वो वुड में, लकड़ी के अंदर वो कर सकता है होल। लेकिन जो दूसरे पंछी होते हैं वो जगह ढूंढते हैं, वहां पे रहते हैं, वहीं पर उन्होंने चट्टान के अंदर अपनी जो जगह होल ढूंढा होता है वहीं पर आके फिर घुस जाता है। द यंग सीगल पेरेंट्स केम अराउंड टू टेक हिम विद देम। तो यंग सीगल के पेरेंट्स आते हैं उड़ते उड़ते, चलो भाई चलो, ठीक है, आते हैं, चलो भाई चल, बहुत देर से बैठा है, बहुत डर लिया। They told him that he would stray on the list। तो बोलते हैं भाई यहाँ बैठा रहेगा ना, स्ट्रेव रह जाएगा, भूखा मर जाएगा। But the young seagull was too afraid to move। डरता है वो, कुछ नहीं बोलता, ठीक है, बहुत डरता है। 2 days passed, 2 दिन बीत चुके हैं। The young seagull got nothing to eat। अब भाई लाइफ में हम तब आगे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ जाती है हमारी, तो एक उम्र ऐसी आती है, पेरेंट्स बोलते हैं अब खुद अपनी जिंदगी जी, हम नहीं खिलाते रहेंगे तेरे को पूरी जिंदगी। तो यही होता है, और 2 दिन बीत चुके होते हैं, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं होता। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। बहुत ज्यादा भूखा लग रहा होता है उसे, कि भाई भूख लग रही है, अब नहीं रहा जाएगा। द यंग सीगल saw his mother sitting on the plateau। तो जो उसकी माँ होती है वो पहाड़ की पठार पे बैठी होती है, चोटी बिल्कुल ये पहाड़ है, यहाँ पे मान लो यंग सीगल है तो वो और ऊपर यहाँ बैठी होती है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल चोटी पर जाकर सबसे ऊपर वाली पे। सी वॉज ईटिंग अ फिश। वो एक फिश खा रही होती है, उसके मुंह में, चोंच में, उसकी बीक में एक फिश लगी होती है। दिस द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। तो कई बार क्या होता है कि भूखा में इतनी लग रही होती है कि हमको सपोज होने लग जाता है, भाई एज्यूम होने लग जाता है कि वाह यार वो खाना क्या लजीज खाना, ठीक है। तो ये फील होने लगता है, एज्यूम होने लग जाता है। तो यही उसके साथ होता है। जो यंग सीगल की मम्मी होती है ना, मम्मी हाँ, यंग सीगल की जो मदर होती है वो ऊपर बैठी रहती है, मछली खा रही होती है, वो पागल होता है उसको देख के, मुझे भी खानी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। He begged her to bring him some food। तो वो अब कुछ रह नहीं गया होता उसके पास, अब वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, बैग करता है, भीख मांगता है कि मुझे भी दे दो खाने को, कुछ दया करो, ठीक है। द मदर लुक्ड एट हिम मोकिंगली। तो उसकी मम्मी उसकी तरफ देखती है, उसकी मदर जो होती है उसको मतलब मछली दिखाती है। जैसे कई बार क्या होता है, व्रत रखते हैं, मैं कई बार बहुत बार बोल रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, व्रत तब रखते हैं ना, तो घर में जो मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा या भाई, उन्होंने व्रत नहीं रखा होता, तो वो क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, देख आज तो डोसा खा रहा हूँ, देख आज तो बर्गर खा रहा हूँ, और हमको लगता है यार काश मैं भी खा पाता। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको लग रहा है, अब वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उसका मजाक उड़ा रही है। उसके ऊपर क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मोकिंगली, ठीक है, उसको मतलब दिखा रही है, मछली देख खानी है तो आ जा ऊपर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, डरता है, क्योंकि वो उसको पता नहीं ये बात कि डर के आगे जीत है, अब वो डर रहा है। बट देन शी पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लेव अक्रॉस टू हिम। तो वो क्या करती है, मछली खाते खाते थोड़ा छोड़ देती है और नीचे की तरफ आती है, वहीं पे यंग सीगल के पास, बच्चे के पास, और उसके पास आते 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 पास आ जाती है। अब आगे क्या होगा वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द मदर केम क्लोज टू द लेस्ट। वो चट्टान से ऊपर से होते होते जो वहां पे ऊपर बैठी थी, कहाँ बैठी थी वो, ऊपर प्लेट्यू में बैठी थी, ऊपर जो पठार थी वहां पे बैठी थी, ठीक है। वहां से लेट्स के पास आ जाती है, वहीं पर ही नीचे चट्टान में, ठीक है। बट देन शी पिक्ड अप अ फिश। एक सेकंड पीछे पहुंच गए। देन शी halted, वहीं पर ही वो रुक जाती है, ठीक है। her wings became motionless। तो वो जैसी आ रही होती है, मतलब थोड़ा दूर रह गई होती है, लाइक यहाँ ऊपर बैठी थी वो, तो ऊपर से उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गई। वो बच्चा जो है यंग सीगल यहाँ बैठा है, तो यहाँ से आते आते यहाँ पर है, उसको लग रहा है कि मुझे खिलाने के लिए आ रही है मछली, लेकिन वो यहाँ पे आके यहीं बैठ गया, ठीक है, मोशनलेस। अब वो पंख अपने बंद करके बैठ गया आराम से। द यंग सीगल wondered why the mother was not getting near। तो जो यंग सीगल होता है वो सोचता है मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। The seagull was made with hunger। वो पागल हो रहा था भूख के मारे। He dived at the fish that was in his mother's beak। वो बोलता है कि भाई मुझे चाहिए ये जो मम्मी के पास क्या है, मछली है, वो मुझे चाहिए, और उछल के जाता है, कूद के वो अपनी मम्मी के पास तक जाता है। The young seagull fell downward into space। तो वो क्या करती है, आई थिंक यहाँ बैठी रहती है बिल्कुल किनारे पर, समुद्र के किनारे पर। वो जैसे कूद के जाता है, तो जैसे वो वहां जाता है वो उड़ जाती है, तो वो जाता है नीचे, ठीक है। कहाँ जाता है, नीचे समुद्र में। He was filled with a terrible fear। तो बिल्कुल भयानक रूप से डर जाता है वो कि अब तो मैं मर जाऊंगा। But it lasted only a minute। लेकिन वो डर सिर्फ कुछ मिनट के लिए रहता है। His wings spread outward। उसके पंख खुल जाते हैं अचानक। जैसे वो क्या करता है,
जैसे क्या होता है वो नीचे की तरफ गिरता है, डरता है कि मर जाऊंगा, अब तो ट्रिबल बिल्कुल भयानक डर उसके अंदर आता है, ट्रिबल फियर। लेकिन वो जैसे ही नीचे की तरफ आने वाला होता है उसके पंख खुल जाते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। हाँ तो कहाँ पढ़ते हैं। तो ये रही हमारे सामने अगली लाइन। कहाँ गई, मैं तो खो गया यार। हाँ, he began to soar in the air। तो क्या करने लग जाता है, वो हवा में उड़ने लग जाता है। अब उड़ेगा या पंख खुल गया उसके तो। The seagull flapped his wings, अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाता है वो। फिर क्या होता है, he began to soar higher and higher, धीरे धीरे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ठीक है, उड़ने लग जाता है। His parents, his brother and his sister flew around him। तो उसके जो भाई बहन मम्मी पापा होते हैं उसके राउंड लगाने लग जाते हैं कि भाई ये तो उड़ना सीख गया, ठीक है। बर्ड्स में कभी देखना कुछ पंछी मर जाए ना तो सारे कौवों को देखना, कभी जो कौवे होते हैं ना, एक कौवा उसमें से मर जाए ना तो सारे उसके राउंड लगाते हैं, मतलब सारे पंछी करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। तो यंग सीगल में यही होता है, ये जीत हासिल कर लेता है, अपने डर से कैंसर कर लेता है, ठीक है। तो जिस वजह से सारे इसके भाई बहन क्या होते हैं इसके आसपास घूमते हैं। दे मेड क्राइज ऑफ जॉय, वो खुशी हमारे चिल्लाते हैं, ठीक है, कि भाई ये तो उड़ना सीख गया। After some time, the seagull parents, his brother and sister landed on the green sea. The seagull thought it was hard land। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है तो उसके मम्मी पापा भाई बहन जो होते हैं वो सारे समुद्र पे बैठ जाते हैं जाकर। मतलब पंछियों में कुछ इस तरीके से पैर होते हैं, जैसे वो पैर उनके ऐसे होते हैं ना बिल्कुल, तो जैसे वो समुद्र में जाएंगे ना तो उनके पैर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, फिर वो यो करके तैरते हैं, यो करके ऐसे पैर आगे करते रहते हैं और तैरते रहते हैं। तो वो अपने पैर वो देखते हैं कि भाई लगता है वो लैंड है, नीचे जमीन है, कि यहाँ पे जाके बैठ कैसे सकते हैं समुद्र में। तो वो भी नीचे जाता है वहां पर, लेकिन वो उसको पता नहीं होता कि ये बैठे नहीं, ये तैर रहे हैं। आगे देखते हैं। He too dropped his legs to stand in the green sea। ग्रीन सी बोला गया यहाँ पर इसको, मतलब बड़ा समुद्र है ये, ग्रीन क्यों बोला गया ये तो पता नहीं, ठीक है। कहाँ गया, मैं बार बार खो जाता हूँ। ड्रॉप्ड हिज विंग टू द, तो वहीं पे नीचे की तरफ जाता है, वो भी अपने पैर नीचे करता है समुद्र के अंदर, जैसे वो तैरने के लिए उन्होंने कर रखे होते हैं। सीगल लेग्स सैंक इनटू द सी, उसके पैर क्या होते हैं जो डूबने लग जाते हैं। ही क्राइड इन फियर, तो उसको लगता है कि अब मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। बट देन ही बेली टच्ड द वाटर, लेकिन जैसे वो पानी के अंदर टच करता सही से तो उसका पेट जैसे वहां पर टच हो जाता है, बेली टच पेट को बोला गया यहाँ पर, ठीक है। ही सैंक नो फर्दर, फिर वो और ज्यादा नहीं डूबते, जैसे उसका पेट टच हो जाता है ना बिल्कुल, नाउट के जो नाव होती है जैसे बोट होती है ऐसी तो शेप होता है उसका थोड़ा इस टाइप में। तो पंछी तो बैठते हैं ना उनका शेप भी ऐसी बन जाता है, तो बिल्कुल नाव की तरह शेप बन जाता है, फिर वो आराम से तैर पाता है। नो बिगिन फॉल्ट ऑन द सी, तो वो तैरने लग जाता है और नहीं डूबता। ऑल द फैमिली प्रेज्ड द सीगल, तो सारी फैमिली तारीफ करती है, भाई इस पंछी ने बहुत बढ़िया काम करे, सीख गया उड़ना। They gave him fine fish to eat, अब वो ताजी ताजी मछलियां उसके लिए पकड़ते हैं और लाते हैं और देते हैं उसको, खा भाई। That was his first flight, और यही थी उसकी फर्स्ट फ्लाइट, इसीलिए इस बुक का नाम भी पड़ा फर्स्ट फ्लाइट। तो यही था इस वीडियो के अंदर, छोटा सा हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा था, काफी अच्छा था, काफी कुछ सीखने वाला था कि भाई तब तक डरते रहोगे तब तक डराती रहेगी दुनिया, तड़पाती रहेगी दुनिया, ठीक है। जैसे उसकी मम्मी तड़पा रही थी, उसको फिश नहीं मिल रही थी खाने को, ठीक है। तो अपने डर पे जीत हासिल करो, यही यहाँ से हमको सीखने को मिलता है। जैसे नेल्सन मंडेला में भी हमने सीखा था कि भाई सेंस ऑफ फियर को हम नहीं बोलते बल्कि कॉन्सर कर लेते हैं उससे, जीत पे अगर विजय पा लेते हैं, जीत पे नहीं अपने डर पे हम विजय पा लेते हैं तो वो असली काउंटर होता है, हिम्मत वाला इंसान होता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। चैनल पहली बार विजिट के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप यूजर नेम देख ही रहे हो यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए आप सब, जय हिंद, वंदे मातरम।